प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में आधुनिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पिछली कक्षा में जो बताया गया उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा का पुनर्गठन के विषय में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारतीय संसद द्वारा जो है प्रस्तावित अथवा संसद के द्वारा निर्माण किया गया था और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा शिक्षा में क्रांति लाने के लिए अथवा शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें आपको बताया गया था यह शिक्षा नीति बहुत बड़े व्यापक थी। यह 12 अध्याय में इसका वर्णन था और इसके लिए 23 कार्य समिति अथवा कार्य दल गठित किए गए थे। तो ये शिक्षा को यानी कि पूरी तरह से भारतीय शिक्षा को पुनर्गठन करने का काम किया। ये पुनर्गठन में जैसे शिक्षा का पुनर्गठन में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किस तरह से पुनर्गठन किया गया। तो पहला जैसे पूर्व बाल्यावस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा, बालक को पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा क्या देनी चाहिए, इसके तहत जो है गांव में ही आंगनबाड़ी या अन्य केंद्रों पर जो है जाकर के पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। का इसे बच्चे को जो है प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व उसे लिखने पढ़ने की जानकारी कम से कम पूर्व बाल्यावस्था में हो जानी चाहिए। इसकी यह प्रावधान इसकी बातें इसमें बताई गई थी। फिर वो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश हुए। तो दूसरा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक है प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा 1 से 5 तक की 5 तक तथा 6 से 8 तक ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा, जिसे उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी कि 5 साल का यह और 3 साल का ये 8 साल। और फिर माध्यमिक शिक्षा 4 तो 4 वर्ष के लिए माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 9 से 12 तक के जो है ये माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा की व्यवस्था है। तो प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा में जो है बच्चे को पढ़ना लिखना, गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान और इतिहास, भूगोल, कला आदि की प्रारंभिक ज्ञान होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल का ज्ञान देने की व्यवस्था किया गया था। उसी तरह से 6 से 8 तक के विषय में सभी विषयों को समाहित करते हुए करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके जो है पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये इस तरह से ये प्राथमिक शिक्षा में जो है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, जैसा आपको बताया गया, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, फिर 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना गया। फिर माध्यमिक शिक्षा, तीसरी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। माध्यमिक शिक्षा में बच्चे को जो है कक्षा 9 से लेकर के
12 तक की शिक्षा दी जाती थी, अथवा कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राथमिक शिक्षा में जो 4 वर्षीय, यानी कि 4 वर्ष में जो है कक्षा 9 से 12 तक के जो है शिक्षा ग्रहण करना था। उसके बाद उच्च शिक्षा, चौथा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत डिग्री कोर्स, डिग्री कोर्स जैसे बीए का, लेकिन 3 वर्षीय कार्यक्रम जो है बीए, बीएससी, फिर बीकॉम, आदि ग्रेजुएशन की शिक्षा 3 वर्षीय। उसके बाद एमए मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमए जैसे बीए को बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, उसी तरह से जब बीए के बाद पीजी की डिग्री हम लेते हैं तो एमए है मास्टर ऑफ आर्ट। इसी तरह से जैसे ग्रेजुएशन लेवल की बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस, उसी तरह से मास्टर ऑफ साइंस एमएससी के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे बीकॉम है उसी तरह से एमकॉम, मास्टर ऑफ एम कॉमर्स है, तो इस तरह से बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के लिए 3 वर्षीय कोर्स और 2 वर्षीय कोर्स जो है एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स की शिक्षा दी जाती थी। ये यानी कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा भी उच्च शिक्षा में जैसे अनुसंधान, शोध, रिसर्च, पीएचडी करना या डीलिट करना, तो ये यानी कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान और रिसर्च की व्यवस्था की गई थी। तो ये शोध जो है यानी कि उच्च शिक्षा के जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो है ये व्यवस्था दी गई थी। ये यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसका पुनर्गठन किया गया था। फिर खुले विश्वविद्यालय एवं सुदूर शिक्षा, कुछ जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकते हैं या कुछ जो पढ़ने के बाद रोजगार कर लेते हैं और उसके बाद भी पढ़ने की मंशा है, तो उसके लिए खुले विश्वविद्यालय अथवा दूरस्थ शिक्षा अथवा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे उत्तर प्रदेश में जो है राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अथवा ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद व प्रयागराज में स्थापित है। तो इसमें हम यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर इसके केंद्र डिसाइड होते हैं, वहां पर जाकर के हम एडमिशन लेते हैं। आप और किताब मिलता है, हमें किताब से पढ़ते हैं। फिर एक समय निश्चित पर जो परीक्षा होती है और हम जाकर के स्व अध्ययन करके जो है उस परीक्षा को पास करके उच्च शिक्षा की हम प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह ये सुदूर अथवा दूरस्थ जैसे इग्नू के इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे दूरस्थ शिक्षा और खुले विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था का पुनर्गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किया गया। डिग्री से रोजगार का संबंध, डिग्री से रोजगार का संबंध है, डिग्री का रोजगार से संबंध है। क्योंकि विद्यार्थियों को जो है पढ़ लिख करके रोजगार का अवसर मिले, तो ऐसी डिग्री दे की व्यवस्था होनी चाहिए जो आगे चल करके उनके रोजगार दिलाए अथवा उनका रोजगार से संबंध। तो अलग अलग डिग्री ले करके अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार ले सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो है पुनर्गठित किए गए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है वो शहर क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो।
इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय की पुनर्गठन किया गया था। 8वां तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा का आशय, तकनीकी का आशय टेक्निकल ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा है, जैसे इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, ITI है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को जो है तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। जो बच्चा अथवा जो विद्यार्थी उसे अध्ययन करके उस तकनीकी ज्ञान का अध्ययन करके आगे चल करके अपने मनपसंद का जो है रोजगार कर सकता है या उस रोजगार में जो है प्राप्त कर सकता है, ये तकनीकी। इसी तरह से प्रबंध अथवा मैनेजमेंट की शिक्षा, जैसे MBA क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की तो प्रबंधकीय शिक्षा की व्यवस्था, जैसे कैसे हम प्रबंधकीय व्यवस्था करने की जो है, जैसे एक बैंक चलाना है तो बैंक में एक प्रबंधक की व्यवस्था होती है, तो वह उस प्रबंधक के लिए प्रबंधकीय शिक्षा, प्रबंध शिक्षा को जो है लेना पड़ता है। तो ये प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की भी व्यवस्था किया गया है। अगला है नवीकरण, अनुसंधान एवं विकास। देखिए शिक्षा में नवीकरण, नए विचार और नए तरीके, नए विधियों का प्रयोग करना, नवीकरण का नए अनुसंधान करना, रिसर्च करना, यह और उस नवीकरण और अनुसंधान का विकास करना, उसको विकसित करने के लिए जो है पुनर्गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पुनर्गठन की व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था का निर्माण, देखिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यवस्था का निर्माण होना, जैसे प्राइमरी लेवल से उच्च शिक्षा तक उसकी देख रेख, उसका निर्देशन, उसकी गाइडलाइन, उसकी कमियों और खामियों को दूर करने के लिए जो है व्यवस्था का निर्माण की व्यवस्था अथवा पुनर्गठन, शिक्षा के पुनर्गठन में व्यवस्था का निर्माण किया गया। शिक्षा की प्रक्रिया एवं अभिनय, शिक्षा की प्रक्रिया जो पहले से चली आ रही थी शिक्षा की प्रक्रियाओं में, उसमें सुधार किया गया और नए तरीके से शिक्षा की प्रक्रिया, मतलब सीखने की प्रक्रिया को जो है बढ़ाने का व्यवस्था इस शिक्षा नीति में शिक्षा को पुनर्गठन किया गया। आगे मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार लाया गया। जो विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी, उस परीक्षा के बाद उनका मूल्यांकन होता था, तो उन मूल्यांकन में जो है बच्चे जब काफी ड्रॉप कर जाते थे अथवा फेल हो जाते थे, तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव लाने की बात की गई। तो इससे जो है मूल्यांकन प्रणाली को पुनर्गठित किया गया। अगला शिक्षा, क्योंकि शिक्षा शिक्षक पर ही आधारित है, तो इसलिए अधिक से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की कल्याण करना, शिक्षकों के वेतन व भत्ते, आवास की व्यवस्था करना, तो शिक्षक के लिए भी जो है इसमें पुनर्गठन की बात की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनर्गठन की बात की गई थी। इस तरह से शिक्षकों के कल्याण के लिए, शिक्षकों के जो है मैनेजमेंट के लिए, शिक्षकों के रोजगार के लिए यह बात किया गया था। तो यह शिक्षा में रोजगार के लिए भी जो है व्यवस्था शिक्षक के अंतर्गत किया गया था। इसी तरह से जो है शिक्षा की व्यवस्था प्राइमरी लेवल से उच्च लेवल तक अथवा प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था करना। पांचवा साधन, शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक साधन है, संसाधन है, उसकी कौन से साधन है, उन साधनों को निर्माण करना। भविष्य, लेकिन शिक्षा के भविष्य में भी जो है सुधार करने की व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा, इस शिक्षा नीति में जो है संशोधन किया जाए या नई शिक्षा नीति की व्यवस्था किया जाए। जैसे अभी नई शिक्षा नीति 1920 में लाया गया और यह आगे चल करके लागू भी हो सकता है। इस तरह से भविष्य के लिए भी
शिक्षा का पुनर्गठन की व्यवस्था 1986 ईस्वी में किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। वैसे आधुनिक प्राचीन शिक्षा का पाठ ये समाप्त हुआ। अगला पाठ धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से देखें। धन्यवाद।